रहमतां यसू जी तेरियां, होया रहमतां यसू जी तेरियां, होया रहमतां यसू। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। और कितने जन अपनी बाइबल को साथ लेकर आए? आप जब भी आए चर्च में अपनी बाइबल को जरूर साथ में लेकर आए, क्योंकि हमें वचन को सीखना है। परमेश्वर ने ये वचन दिया ताकि हम सीख सकें और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पढ़ सकें, उनके अनुसार अपने जीवन को हम चला सकें, ताकि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जो जीसस की योजना है, जो उसका प्लान है, जो परमेश्वर की विल है, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें, हम उसको पढ़ सकें और अपने जीवन में उसको लागू कर सकें, ताकि जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है हम उन चीजों को, उन ब्लेसिंग्स को, उन आत्मिक वरदानों को, उन आत्मिक अथॉरिटीज को, उस लेवल्स को हम प्राप्त कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। सो कितने जन जानते हैं आज कौन सी मीटिंग है? प्रार्थना की वेदी की दूसरी मीटिंग। हालेलुया। कितने जानते हैं? सो कितनों ने पिछले हफ्ते में प्रार्थना करी है? पिछले वीक में ऊंचा हाथ उठाओ जितनों ने करी। हालेलुया। और कईयों की हमारे पास फोटोज भी आई हैं, पिक्चर्स भी आई हैं, जो अपने घर में बैठे हुए थे, पूरे परिवार के साथ प्रार्थना में बैठे थे, उनकी फोटोज भी हमारे पास आई हैं। और बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप प्रभु में प्रार्थना करते रहे अपने परिवार के साथ मिलकर। हालेलुया। सो आइए हम बिफोर दिस की हम वचन में जाएं, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे। जो गैर भाषा बोल सकते हैं वो गैर भाषा में 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। जो नहीं बोल सकते वो मांग सकते हैं प्रभु से। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। लहा सामांदे यहोवा रमंदे जहरा यहोवा यहा रमंदे सा लेग्रदा अंतदा कांटियन नमंद्रो सोहोल ब्रिशक दगना मंडदीत्रा जिरंती विशंकर मंडलो ब्रूस अंतर्वेश बलबा। परमेश्वर अपने दास को बोलने का ही वायदे खुदावंदा वचन खुलने से पहले इनकी समझ और इनकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर। अपने वचन के भेदों को इनके ऊपर जाहिर कर दे परमेश्वर। तू मुझे समझा परमेश्वर, तू मुझे समझाएगा तो मैं समझ जाऊंगा परमेश्वर। तू मुझे समझ दे परमेश्वर, तू इनको समझ दे खुदावंदा। बाइबल में कहती परमेश्वर कि मुझसे पुकार और मैं तुझे बुद्धि दूंगा। सच में परमेश्वर हम पुकारते परमेश्वर, तो हमें बुद्धि दे और सामर्थ्य दे परमेश्वर। ज्ञान की बातें तेरे मुख से निकलती हैं परमेश्वर। यहोवा का भय माना बुद्धि का मूल है परमेश्वर। लिया संदारा कांतर विश्व, मैं तेरे भय में बढ़ता जाऊं। जो तेरे भय में तेरे परमेश्वर भय में जो बढ़ते जाए खुदावंद, तेरा डर रखे खुदावंदा, तेरा खौफ रखे खुदावंदा। ये इनके जीवनों में, इनकी लाइफ में तेरा भय आ जाए परमेश्वर, क्योंकि यहोवा का भय माना भला है। यहोवा का भय माना भला है। वो उसकी वो बुद्धि देता है, वो सामर्थ देता है। लीमा साखेते बोले जितना वचन आज मैं सुनूं जो मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। इस वचन के द्वारा मेरे बंधन टूटे, मैं छुटकारे को पाऊं और मैं बुद्धि की बातों को और समझ की बातों को समझूं और मेरे अपने जीवन में जितनी मुश्किलें हैं उनसे मैं बाहर आऊं। मेरे जीवन की रुकावटें वो दूर हो जाएं इस वचन के द्वारा। बोले परमेश्वर मैं तेरे वचन के ऊपर मनन करूंगा, मैं मनन करूंगा, मैं विश्वास करता हूं तेरे वचन के ऊपर। तेरा वचन पवित्र है और पूरी तरह मानने के योग्य है। मैं विश्वास करता हूं तेरे एक एक वचन के ऊपर। मैं विश्वास करता हूं ये वचन जब मेरी लाइफ में बोया जाएगा ये बहुत सा फल लेकर आएगा और मेरा फल बना रहेगा। बोल मैं 100 गुना फल लेकर आऊंगा, मैं 100 गुना फल लेकर आऊंगा। बोले परमेश्वर मेरे पांव को चट्टान के ऊपर स्थिर कर, मुझे समझ दे, मुझे अपनी विधियां सिखा ताकि मैं उन पे चल सकूं परमेश्वर।
तू मुझे बुद्धि दे खुदावंदा, तू मुझे सामर्थ दे परमेश्वर, तू रातों को मुझसे बात कर परमेश्वर, दर्शन में मुझसे बात कर, स्वप्न में मुझसे बात कर, प्रार्थना में मुझसे बात कर परमेश्वर। तेरा रूह मुझको सिखाए, तेरी हजूरी मेरे साथ साथ हो। बोले परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे सिखाए, तेरी आत्मा मुझे सिखाए, मुझे चलाए। मैं तेरी हजूरी को मांगता हूं परमेश्वर, तेरी आत्मा को मांगता हूं परमेश्वर। तेरी हजूरी मेरे साथ साथ हो, जहां कहीं भी मैं जाऊं तेरी हजूरी मेरे साथ हो। मैं सबसे ज्यादा तेरी हजूरी को मांगता हूं, मेरे जीवन में तेरी हजूरी हो प्रभु, तेरी हजूरी हो। आए परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, और प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। एक जोरदार तारीफ हम यीशु मसीह के लिए लगाएंगे, जोर से प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी गॉड, थैंक यू जीसस। और कई लोग आज छुट्टी के ऊपर हैं, और हालांकि उनको बताया गया था कि इन मीटिंग्स में छुट्टी नहीं करनी है आपने, प्रेज द लॉर्ड। और कितनों को याद है कि क्या वचन हुआ था लास्ट संडे को, पिछले इतवार को जो वचन हुआ था, कितनों को याद है? कितनों ने सुना था? ये बताइए पहले, कितनों ने सुना था? ऊंचा उठाओ हाथ जितनों ने सुना था। और कितनों को याद है? सिंपल सा है। अच्छा, जिनको याद है बोलो, एक जन बोलो। हाँ जी, और मुरम्मत करना, वेदियों की मुरम्मत करना। वेदियां, टूटी हुई वेदियों की क्या करनी है? क्योंकि वेदी टूटी हुई है, इसलिए जीवन में आशीष और बरकतें नहीं है। जीवन भी टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, परेशान है, मुश्किलों में है, क्योंकि जीवन में प्रार्थना की वेदियां क्या है? टूटी हुई है। एक क्रिश्चियन, एक मसीही व्यक्ति के लाइफ में प्रार्थना एक बहुत बड़ा उसका एक थंब है, उसके लाइफ का बहुत बड़ा रोल है। प्रार्थना का योद्धा अगर वो है तो अपनी लाइफ में बड़े बड़े कामों को वो कर सकता है। परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के नबियों ने बड़े बड़े जो काम किए हैं वो प्रार्थना के बल से किए। प्रार्थना जितनी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना है उनकी, उतने बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रार्थना, उतने स्ट्रॉन्ग आप आत्मा में होंगे। जितने कमजोर आप प्रार्थना में, जितनी कमजोर आपकी प्रार्थना है, उतनी ही कमजोर आपकी लाइफ है, उतना ही कमजोर आपका विश्वास होगा। और जितना स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेयर लाइफ होगी, उतना स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ होगी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपका विश्वास भी होगा। शुरुआत प्रार्थना से होगी, विश्वास आएगा। बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से पैदा और सुनना मसीह के वचन से। अपने पड़ोसी को बोलो, सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना मसीह के वचन से। सुनने से क्या पैदा होता है? क्या सुनने से क्या पैदा होगा? विश्वास क्या है? मैंने आपको बताया था पिछले दिनों में, महीनों में मैंने बताया था, विश्वास आशा की गई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय है। मान लो आपने एक आस लगाई प्रभु के ऊपर, आशा की गई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय है, और संपूर्ण उसका विश्वास है, वो प्रमाण है, वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। पंजाबी से बोले तो क्या कहते हैं उसे, कि आपने प्रभु के ऊपर क्या लगाई? एक आस लगाई। कहता आशा की गई वस्तुओं का दृढ़ निश्चय। आशा की गई मतलब मैंने प्रभु से आस लगाई कि आने वाले समय में जो चर्च बढ़ेगा, ये मेरी क्या है? आशा है। आपके पास अभी बेबी ब्लेसिंग नहीं है, आप प्रभु से पुत्र को मांग रहे हैं, आपने आशा लगाई, प्रभु से आस लगाई कि परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ ब्लेस करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और वो बांझ का घर बसाता है और उसको बच्चों वाली बना के उसके मन को आनंदित करता है। हालेलुया। आपने जो आस लगाई, वचन पढ़ा, वचन से क्या आया? वचन से क्या आ गया? कि वचन में लिखा है वो बांझ का घर बसाता है और उसको बच्चों वाली भी बनाता है और उसके मन को आनंदित
सुनने से क्या आ गया? विश्वास। वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए हैं? चंगे। वो कहता है कि अकाल के दिनों में भी तू क्या रहेगा? हंसमुख। भाई अकाल भी आ जाएगा सुनने से। अरे अरे, वचन में क्या लिखा है कि अकाल के दिनों में भी मुझे कुछ गति नहीं होगी। सुनने से क्या आया? अब मैंने आस लगा ली प्रभु के ऊपर कि प्रभु सचमुच मुझे भी भूखा रहने, प्रभु मुझे भी एक पुत्र के साथ ब्लेस है, प्रभु मुझे भी अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस है। ये मैंने प्रभु के ऊपर क्या लगा ली? अब कहता जो आस लगाई है उसका पक्का प्रमाण कर लेना, पक्का विश्वास कर लेना, इसे बोलते हैं विश्वास। हालेलुया। कि जो आपने आस से लगा ली उसका विश्वास कर लेना, उसको मान लेना कि ये होगा ही होगा, इसे कहते हैं विश्वास। समझ आई कि आस लगाई आपने प्रभु के ऊपर और ये यकीन कर लेना, ये पक्के तौर से जान लेना कि जो मैं प्रभु से मांग रहा हूं ये होगा ही होगा। बोलो होगा ही होगा, होगा ही होगा। इसे कहते हैं विश्वास। विश्वास बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा वचन को पढ़ने से। वचन को पढ़ो। आपके जब वचन पढ़ते हैं, वचन को बोल के पढ़ा करो, बोल के, क्योंकि जब आप बोलते हैं ये कहां पे जाता है? कानों में। कहां जाता है? तो आपका माइंड जो है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वही आपके माइंड में रहता है जो आप सुनते हैं। कोई चलते चलते आप गाना सुन लो, पूरा दिन वही गाना आपके दिमाग में बजता रहता है। होता है ना ऐसे? सुबह सुबह आपको किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, सारा दिन वही आपके मन में रहता है। अरे फलाने ने मैनू मेना मारता सी, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ बुरा कहता ही, मेरा मन की है दुखी है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ आ मेना आ मैनू गल है। सारा दिन क्या कहता है वो आपके मन में चलता रहता है ना वो। तो फिर सुबह सुबह उठ के आपको फिर क्या करना चाहिए? फिर सुबह सुबह उठ के क्या सुनो फिर? तो जब आप सुबह सुबह उठ के वचन सुने, आहा, वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर क्या ही उसकी क्या भलाई कितनी अच्छी है जो उसने अपने डरवाइयों के लिए रख छोड़ी है। हालेलुया। कि वो धर्मी के सींग को क्या करता है? ऊंचा करता है। परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो टूटे मन वालों के क्या रहता है? साथ रहता है। आप जब सुबह सुबह वचन को सुनेंगे कि तो वो वचन आपके सारा दिन आपके दिमाग में क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। हाँ, अगर मैं ऐसा करूंगा परमेश्वर मेरे लिए ऐसा करेगा। मैं वचन करता हूं, मैं मनन करता हूं कि मैं प्रार्थना करूंगा जी मेरे लिए हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा काम फलवंत होगा। वचन में लिखा है कि मैं बिजनेस में फलवंत होगा, मैं घर में भी ब्लेस होगा। आज सारा दिन फिर आपके माइंड में वही वचन चलता। तो इसलिए सुबह सुबह उठ के भजन लगाओ। सुबह सुबह उठ के क्या सुनो? वचन को सुनो। क्योंकि जब आप सुबह सुबह वचन को सुनेंगे फिर सारा दिन वही वचन आपके माइंड में घूमता रहेगा। क्योंकि आपका माइंड रिसीव करता है। आपके पास एक प्याला है, आप जो रिसीव करते हैं वही आपके अंदर भर जाएगा। तो क्या करना है? रिसीव हमने वचन को ज्यादा से ज्यादा वचन से अपने आप को भरना है, अपने अंदर को आत्मा से भरना है, आप वो आत्मा के फलों से भरना है, वचन से भरना है और अच्छी बातों के साथ, प्रभु के वचनों के साथ अपने मन को क्या करना है? भरना है। आपके पास एक प्याला, एक खजाना है, उसको भरना है आपने वचन से। हालेलुया। और लिखा है कि जितने जने वो आत्मा से परिपूर्ण और वचन से क्या से भरे हुए थे, प्रेरित वचन से भरे हुए, आत्मा में शक्तिशाली, मसा से भरे हुए, अभिषेक से भरे हुए, आत्मा में परिपूर्ण थे, इसलिए वो जहां कहीं भी जाते वचन सुनाते। हालेलुया। एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जहां भी जाएगा वचन सुनाएगा। अवचन से भरा हुआ व्यक्ति वचन ही सुनाएगा। चाहे बोले नहीं मैं नहीं घबराऊंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में क्या करता है? ले जाता है। वो बिठाता है, मुझे चराता है, वो सुखदायी जंगलों के पास मुझे ले चलता है। कोई तीर, कोई बीमारी से मेरा नाश नहीं होगा। हालेलुया। वचन से अपने आप को सुनने से क्या पैदा होता है? सुनने से क्या पैदा होता है? टेस्टमनी सुनो, बड़ी बड़ी टेस्टमनियां सुनो। ये लंगड़ा था चलने लग गया, किसी को 15 साल से बीमारी थी वो चंगा हो गया। सुनो कि वो इतना गरीब था, कोई काम धंधा नहीं था उसके पास, बड़ा गरीबी में उसके हालात थे और प्रभु ने उसको क्या किया? बढ़ाया। आपके मन में भी अच्छा, अगर वो बढ़ सकता है तो मैं भी बढ़ सकता हूँ। प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, मैं भी चंगा हो सकता हूँ। अगर वो गरीबी में से निकला है, मैं भी गरीबी में से निकल सकता हूँ। वचन को सुनो, टेस्टमनी को सुनो। हालेलुया। हमने सुना पिछले दिनों में कि प्रार्थना की वेदी क्या है? टूटी हुई। वचन में लिखा था जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं
वहां वहां आकर मैं तुझे क्या दूंगा, आशीष दूंगा। क्या मतलब था इसका, क्या सुना था हमने इसके बारे में कि अगर मैं घर में प्रार्थना कर रहा हूं तो वहां यीशु आएगा और मुझे क्या करेगा, बरकत देगा। अपने बिजनेस के ऊपर हूं, मैं काम के ऊपर हूं, शॉप के ऊपर हूं, मैं जहां प्रभु का नाम ले रहा हूं तो जहां प्रभु आकर मुझे क्या देगा। मैं घर से बाहर जा रहा हूं, वहां भी मैं यीशु का नाम ले रहा हूं। अपनी गाड़ी में बैठे हुए, बाइक के बैठे ऊपर मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, और जहां भी प्रभु मुझे क्या करेगा, आशीष देगा, मेरे काम को सफल करेगा। कितनी बार आप घर से निकलते हुए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। हम जब निकलते हैं, प्रभु ने बोला दूध लेने भी जाना है तो घर से प्रार्थना करके, हमने पाया पजामा लेने गए, दूध, पता चला उधर ही पांव फिसल गया, मोड़ पे कुछ हो गया। घर से निकलते हुए क्या करो, यहोवा मेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर सदा काल तक है। वो अपने दूतों का निमित्त आ गया देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं, कहां पे, जहां कहीं भी, जिथे किते भी, दूध लैन भी जावांगा तावी दूध मेरे, काम ते सब्जी लैन जावांगा तावी, काम पे जाऊंगा तो भी मेरे साथ है, मीटिंग पे जा रहा हूं तो भी मेरे साथ है, कहीं दूर जा रहा हूं तो भी मेरे साथ है, ट्रेन में जा रहा हूं, एयरप्लेन में जा रहा हूं, वहां भी दूत मेरे साथ साथ है, चलेंगे। हालेलुया। एक टेस्ट बनी है नेट के ऊपर, एक औरत थी और एक प्लेन था, बहुत ज्यादा उसमें तूफान आ रहा था, वो प्लेन जो था डगमगाने वाला था और वो गिरने, क्रैश होने वाला था। और वो लड़की जो थी, औरत जो थी, वो प्रार्थना करने वाली थी और बाहर में बड़ा स्टॉर्म आ रहा था, आंधी, वहां पे बादल गरज रहे थे और बहुत ज्यादा बादल और बारिश हो रही थी। और उस औरत ने जब वो प्रार्थना करने लगी तो उसने क्या देखा कि बादलों में एक परछाई बन रही है जीसस क्राइस्ट की। हालेलुया। उसने देखा कि बादलों में जीसस क्राइस्ट की क्या है, परछाई बन रही है। और कमर पे जो उसने गाउन टाइप का उसने पहन रखा है, यीशु ने जो जामा जिसे बोलते वो पहन रखा है, जैसे पिक्चर्स में दिखाया जाता है यीशु मसीह ने वो पहन रखा होता है कपड़ा, वैसा वो कपड़ा पहन रखा था और लंबे बाल जीसस क्राइस्ट के। और उसने बादल में यीशु मसीह की छवि को क्या किया, देखा और लिखा कि उस दिन परमेश्वर ने उस प्लेन को क्रैश होने से बचा लिया। और वो लड़की बाद में टेस्टमनी देती है कि उसमें जब तूफान आ रहा था जहाज में तो उसने बाहर में बादलों में जीसस क्राइस्ट की परछाई को देखा और तब वो तूफान थम गया और उनका प्लेन क्रैश होने से बच गया। हालेलुया। प्रार्थना की वेदी क्या है, टूटी हुई। टूटा हुआ साइकिल नहीं चलाते आप, टूटी हुई गाड़ी नहीं चलती, तो टूटी हुई प्रार्थना से बड़े बड़े काम कैसे होंगे। हालेलुया। वेदी, सबसे पहले वेदी की क्या करनी है, मरम्मत। वेदी की क्या करनी है, पीछे वाले बोलो क्या करना है, मरम्मत करनी। मरम्मत का मतलब है कि जो आपने काम छोड़ दिया, प्रार्थना करनी छोड़ दी, अब फिर से उसको करना, क्या करना है, शुरू करना है, उसको शुरू करना है। नहीं करता था, आज मैं 15 मिनट करी, आज 15 मिनट कर रहा हूं, थोड़े दिनों के बाद मैं आधा घंटा करूंगा, फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा अपनी प्रार्थना। हालेलुया। मरम्मत करनी है, जो प्रार्थना छोड़ दी उसको शुरू करना है फिर से। हालेलुया। और प्रार्थना के ऊपर, प्रार्थना वेदी दो चीजें मांगती है। वेदी के ऊपर आग होनी चाहिए और बलिदान होना चाहिए। अगर वेदी पे आग नहीं है, वेदी पे बलिदान नहीं है, तो क्या ही परमेश्वर उसको आपकी बलिदानों, आपको क्या ही आशीष देगा। वेदी के ऊपर आग जलती है, आग जलाई जाती है, आग के ऊपर सैक्रिफाइस रखा जाता है, यानी कि बलिदान रखा जाता है। जब आग नीचे से जलती जाती है, उस बलिदान को जब जलाती है, वो बलिदान जब जलता है ऊपर आसमान में उठता है। हालेलुया। बाइबल में ऐसा दर्ज है कि जब वो जलाई जाती थी आग, जब सैक्रिफाइस को जलाया जाता था, वो धुआं स्वर्ग तक पहुंचता था और परमेश्वर के नथनों में जब पहुंचता है और परमेश्वर प्रसन्न होकर इजरायलियों को आशीष देता था। आज भी वेदी के ऊपर क्या चाहिए, आग। वेदी के ऊपर क्या चाहिए, आग और बलिदान। बोलो आग और बलिदान। वेदी के ऊपर क्या चाहिए हमें, आग और बलिदान। खाली वेदी ही काम नहीं करेगी, वेदी आपने बना दी, मरम्मत कर दी, और वेदी के ऊपर आग भी चाहिए हमें, बलिदान भी चाहिए। आज बलिदान वो नहीं है कि आप किसी बकरे को लेकर आए, उसको आप चढ़ाएं, उसके ऊपर जा किसी मेमने को चढ़ाएं। नो, अभी का जो बलिदान है वो है आपका टाइम, आपका समर्पण। हालेलुया। बलिदान, कितना बलिदान दे सकते हो तुम?
क्या दिन में तुम 15 मिनट बस निकाल सकते हो यीशु के लिए? ये तुम्हारा बलिदान है। तुम आधा घंटा यीशु के लिए निकाल सकते हो, ये तुम्हारा क्या है? बलिदान है। तुम 1 घंटा प्रभु के लिए निकाल रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? तुम 2.5 घंटे पूरा प्रभु को अपना दशमांत दे रहे हो दिन का, ये तुम्हारा क्या है? बलिदान है। हालेलुया। और बलिदान क्या हो सकता है इसमें? तुम फास्टिंग के साथ बैठे हुए हो, तुमने आज काम पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, तुम कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, तुम कहीं पे बाहर में घूमने अपने मन को प्रसन्न करने के लिए नहीं जा रहे हो, दुनियावी काम में नहीं जा रहे हो, और तुमने डिसाइड किया कि आज मेरी छुट्टी है, आज मैं सारा दिन अपने कमरे में बंद रहूंगा और मैं आज पूरा दिन यीशु के साथ बिताऊंगा। ये तुम्हारा क्या है? बलिदान। समझ रहे हैं आप? ये किसके फोन चल रहे हैं? कितने समझ रहे? क्या है बलिदान? कितने समझ रहे बलिदान को? आपने प्रार्थना की वेदी बना ली, ऑल राइट, आप बैठ गए प्रार्थना में, आपने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अब बलिदान क्या है? बलिदान है मेरा सैक्रिफाइस क्या है, मेरा प्रभु के साथ समर्पण क्या है, मैं कैसे प्रभु को अपना बलिदान, क्या बलिदान दे सकता है? बाइबल कहती है कि तुम मुझे क्या ही दोगे। परमेश्वर कहता तुम मुझे क्या देगो? क्या मैं सोने चांदी से प्रसन्न होता हूँ? क्या भेड़ बकरियों से मैं प्रसन्न होता हूँ? कहता कि सारे भेड़ बकरियां और सब पशु तो मेरे ही हैं, सब पहाड़ मेरे ही है, सब सोना चांदी तो मेरा ही है, और मनुष्य मुझे क्या ही दे सकता है? अब बलिदान तुम क्या दे सकते हो परमेश्वर को? सोना चांदी परमेश्वर का, पशु उसके हैं, भेड़ बकरियां उसकी हैं, और सब संसार में जो चीजें वो सब किसकी हैं? तो तुम क्या दे पाओगे परमेश्वर को? हालेलुया। तुम दे सकते हो, तुम अपना समर्पण, अपना जीवन प्रभु को दोगे कि प्रभु आज मैंने कुछ नहीं करना है, आज मैंने पूरा हफ्ता मैं इधर उधर घुमाऊं, आज का दिन मेरा छुट्टी का है, आज मैं क्या करूंगा? पूरा दिन अपने रूम में रहूंगा, आज पूरा दिन मैं तेरे साथ टाइम को स्पेंड करूंगा। ये है मेरा बलिदान। आप भूखा नहीं रह सकते। आज बोलेंगे नहीं प्रभु, आज मैं पूरा दिन फास्टिंग में रहूंगा, आज 6 बजे तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं भूखा रहकर फास्टिंग में रहकर आज मैं प्रार्थना करूंगा। ये है मेरा बलिदान। हालेलुया। जितना अच्छा बलिदान होगा, जितना बढ़िया बलिदान होगा, उतना ही बड़ा आत्मिक आशीष उसकी आएगी। हालेलुया। हम पढ़ते हैं कायन और हाबिल के बारे में पढ़ते हैं कि जब उत्पत्ति में जब कायन और हाबिल ने परमेश्वर को सैक्रिफाइस चढ़ाया, और लिखा है कि हाबिल जो था वो अपने पशुओं में से, भेड़ बकरी में से परमेश्वर को चढ़ाने के लिए उसका मांस लेकर आया, और कायन जो किसान था, जो खेती बाड़ी करता था, वो भी अनाज में से लेकर आया। और लेकिन परमेश्वर ने हाबिल के सैक्रिफाइस को तो एक्सेप्ट किया, लेकिन कायन के उस बलिदान को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब कायन लेके आ रहा था, उसने अपने मन से नहीं दिया, उसने अच्छा तो रख लिया, लेकिन जो खराब था, जो दानों में से अच्छा उसने छांटे भी नहीं थे, वैसा बलिदान प्रभु के लिए लेकर आया। लेकिन हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने अच्छी चर्बी और अच्छा मांस प्रभु को चढ़ाने के लिए लेकर आया। जब वेदी के ऊपर जलाया तो परमेश्वर हाबिल की बलिदान से क्या हुआ? पानी देना मुझे। कितने सुन रहे हैं? हालेलुया। बोलो मैं सुन रहा हूं। कितनों को समझ आ रही है? अभी वेदी के ऊपर क्या चाहिए हमें? बलिदान और आग। बलिदान भी आएगा और आग, बलिदान भी आप चढ़ाएंगे, लेकिन आग नहीं जलेगी, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि आग जो है वो बलिदान को जलाएगी। बलिदान जब जलेगा तभी वो स्वर्ग तक क्या होगा? पहुंचेगा। हालेलुया। और हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने अच्छी चर्बी और अच्छा मांस प्रभु के लिए वो वेदी के ऊपर उसने जब जलाया, तो परमेश्वर ने सुगंध पाकर उसको आशीष दी। और कायन जो था उसने अच्छा बलिदान नहीं चढ़ाया, उसने अपने मन में खोट रखी, उसने जो दाने थे
जो भी प्रभु के लिए फल फ्रूट लेकर आया, कुछ लेकर आया, वो उसे अच्छा नहीं चढ़ाया, पूरे मन से नहीं चढ़ाया, एक बोझ समझकर, एक बोझ, हाँ हाँ जी बलिदान चढ़ाना चाहिए, दसमांत देना चाहिए, ठीक है मजबूरी में मैं भी देता हूँ, प्रार्थना करनी चाहिए, अरे अभी तो करनी ही पड़ेगी, पास्टर ने बोल दिया है, नहीं करूंगा तो मुझे बोलेंगे, सभी परिवार वाले प्रार्थना में बैठे हैं, मुझे भी बैठना ही, नहीं तो मम्मी ने मारना है, अरे बैठना ही पड़ेगा। ऐसे वाले मन के साथ, मतलब एक क्या उसको कह सकते हैं, एक मजबूरी वाले मन से, पूरा खुश होकर नहीं उसने दिया। एक हम मजबूरी में काम करते हैं, एक हम करते पूरे दिल के साथ। उसने मजबूर मन के साथ प्रभु को बलिदान चढ़ाया। तो जब परमेश्वर हाबिल के सैक्रिफाइस से प्रसन्न हुआ तो काइन क्या हो गया, वो निराश हो गया। तो प्रभु ने उससे कहा कि अगर तू पूरे मन के साथ मेरे पास बलिदान लेकर आए तो क्या मैं तेरे बलिदान से खुश, क्या तू मेरी आज्ञाओं को माने, तो क्या तू मन के से लेकर आए तो क्या मैं तेरी भेंट को स्वीकार ना करूंगा। हालेलुया। पूरे मन के साथ बोलो, बलिदान मन से होता है, पूरे मन से, कुड़कुड़ाकर नहीं, करवाहट में नहीं देना, किसी बंदिश में आकर या मजबूरी में नहीं जाना है। इसलिए वो आपका बलिदान पूरा फल नहीं लेकर आएगा अगर आप उसको मजबूरी में दे रहे हैं, जहां प्रभु को कुड़कुड़ाकर आप दे रहे हैं। हालेलुया। आपका बलिदान है, परमेश्वर आज पूरा हफ्ता मैं रोजे में रहूंगा, मैं 40 दिन का फास्टिंग करूंगा, मैं 21 दिन का फास्टिंग करूंगा, ना मैं उसमें पीऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा मैं उसमें। ये तुम्हारा बलिदान है। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं मैं इधर उधर नहीं करूंगा, मैं पवित्रताई में जीऊंगा, अपने मुंह से गाली नहीं निकालूंगा, मैं किसी को शराब नहीं दूंगा। ये आपका क्या है, बलिदान है। आपके दोस्त घूमने फिरने जा रहे हैं और आप कहेंगे नहीं परमेश्वर मैं उधर नहीं जाऊंगा, आज मैं अपने घर में बैठकर फास्टिंग प्रार्थना में रहूंगा, मैं तेरे साथ टाइम को क्या करूंगा, स्पेंड करूंगा। आप बोलेंगे हाँ आज मैं सारा दिन बाइबल पढ़ने में गुजारूंगा, 2 घंटे में बाइबल पढ़ूंगा। ये तुम्हारा क्या है, सैक्रिफाइस है, ये तुम्हारा बलिदान है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे बलिदान को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता जो मन और सच्चाई से क्या करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना मन से बोलो, मन से प्रार्थना करनी कैसे, मन के साथ। पूरा टाइम दिन का गुजर जाता है, जब नींद आने लगती है, सुस्ते आने लगते हैं, ऐसे सर होने लग जाता है, तारीफ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। ऐसे वाला टाइम जो है प्रभु को ना दे। कौन सा वाला टाइम, जहां पे आंखें खुली हो, ऐसे है पूरी, आप पूरे जग रहे हो, आंखें खुली हुई हो, आपका दिमाग भी सही काम कर रहा हो, कि सुस्तिया ना रहा हो, तो ऐसे वाले टाइम में जाकर प्रभु से क्या कर रही है, प्रार्थना। ऐसा नहीं है आप ऐसे कर रहे हैं, नींद आ रही है, ढोल लगा रहे हैं, ये हो रहा है, ऐसे वाले मन के साथ क्या प्रभु एक्सेप्ट करेगा? मान लीजिए आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी मंत्री के साथ, आपकी बुआ आई, आपकी कोई मासी आई है, और उसके सामने आप बात करते करते सो रहे हैं और कभी इधर कर रहे हैं, नाराज नहीं होगी वो बोलेगी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सोए जा रही हो, मैं तेरे जरूरी गल करता पिया, तेरा ध्यान ही नहीं है मेरे वाल, चल भज जा। फिर आई, बोलेगे नहीं ऐसे। मंत्री के सामने जाकर आप ऐसे सोने लगेंगे, आपकी बात को सुनेगा वो? नहीं सुनेगा। तो कैसे जाना है प्रभु के सामने? मन से। बोलो कैसे? मन से, मजबूरी में नहीं, मन से जाना है प्रभु के सामने। वेदी पे 2 चीजें चाहिए, एक बलिदान चाहिए और एक आग चाहिए। बलिदान आप चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर मैं तेरे साथ आज बैठा हुआ, परमेश्वर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मुझे तेरा आत्मा चाहिए, मुझे आत्मिक वरदान चाहिए परमेश्वर, मुझे चंगा करने वाला मसा चाहिए, मुझे भविष्यवाणियों का मसा चाहिए परमेश्वर, तू मेरे चर्च को बढ़ा परमेश्वर, मेरे लोगों को तू चंगा कर दे। आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर भी आपके साथ बातें कर रहा, परमेश्वर को पता है आज ये उठ के जाने वाला नहीं है, तो परमेश्वर भी आपके लिए आएगा, फिर वहां आपके साथ बैठेगा। हालेलुया। और तो मैं कहता कि मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी समझता नहीं है। यिर्मयाह में लिखा है 33 में। हालेलुया।
कहता मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, फिर आपको समझ आनी शुरू होती है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका चैप्टर 32 वर्स 22। पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब, ओदा 32 बाब, ओदी 22 आयत। उत्पत्ति की किताब, उसका 32 अध्याय, उसकी 22 आयत है। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 20। उसी रात मैं उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों गाड़ से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उस नदी के पार उतार दिया, वर्द अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अपना आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। और जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी यान की नस को छुआ, और याकूब की यान की नस उसके मल्ल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि बोर होने वाला है। और याकूब ने कहा, अब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। बोले परमेश्वर, जब तक मुझे आशीष ना मिल जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कितनों को मिल गया उत्पत्ति? मैं पढ़ता हूं आपके लिए उत्पत्ति की किताब 32 से मैं पढ़ रहा हूं 22 वर्ष से। लिखा है, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियां और दोनों दासियां और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष पो फटते तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। यहां पे हम एक सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। याकूब का भाई एसाऊ था, और आप जानते हैं कि जब बरकत लेने का समय था, इसके जो डैडी इनका था, इनके जो पिता इसहाक था, उसने जब आशीष देनी थी तो याकूब ने धोखे के साथ और जाकर अपनी उस आशीष को, आशीर्वाद को ले लिया था। लेकिन कई सालों के बाद जब इसके अब ब्याह भी हो गया, शादी हो गई, आगे बच्चे भी हो गए, और बहुत सारी भेड़ बकरियां ले जाकर ये अपने देश में वापस जब आ रहा था, तो वहां पे इसको पता चलता है कि एसाऊ जो है वो 400 मनुष्य लेकर इसको मिलने से आ रहा है, मिलने को। और याकूब डर गया। याकूब क्या हो गया? क्योंकि कोई भी भरा जड़ा है, कोई भी भाई है, 400 बंदे लेकर मिलने आता है आपसे? कोई रिश्तेदार आएगा 400 बंदे लेकर? शादी ब्याह हो तो फिर से अलग गल है कि बरात लेकर आ गए या इधर से आ गए। कोई 400 बंदे लेकर आएगा? वो भी घोड़ों के ऊपर दगड़ दगड़ तलवारें लेकर आएंगे क्या? 40 बंदे लेकर भी लोग डर जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मिलने नहीं आया, क्या छोड़ तो नहीं करना है। याकूब भी क्या हो गया? डर गया भी मेरा भाई है, इसका मैंने ले लिया था। इसको डर भी था कि उसको पता था मैंने इसकी बरकत ले ली थी जब छोटे थे, जब हम बरकत लेनी थी, तो तब का ये एसाऊ मेरे से क्या है, गुस्से, मेरा बड़ा भाई मेरे से क्या गुस्सा है। तो इसको पता था कि अब मिलने जाऊंगा तो अगर कोई बचा सकता है तो वो परमेश्वर मुझे बचा सकता है। इसने अपनी पत्नियों को एक एक करके आगे भेज दिया, छोटा बच्चों को आगे भेज दिया, अलग अलग करके भेजा कि कुछ को मार भी देगा ये गुस्से में आकर, तो फिर भी इसका गुस्सा पीछे आते आते शांत है कि कुछ ही बच जाए, मेरी एक स्त्री बच जाए और मेरे थोड़े बच्चे क्या हो जाएं, बच जाएं। अगर एसाऊ का गुस्सा मुझ पर बहुत ही ज्यादा, लेकिन परमेश्वर ने इससे वादा किया कि याकूब मैं तेरी वंश को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, और तुझे मैं तेरे देश में वापस लेकर जाऊंगा, और तुझे मैं वहां पे बढ़ाऊंगा, और तेरी वंश को मैं बहुत ही ज्यादा बढ़ाऊंगा।
लेकिन इसने एक सैक्रिफाइस किया, इसने अपने बच्चों को आगे उतार दिया। लिखा है नदी के पार उतार दिया, बच्चों को भी आगे भेज दिया, अपनी वाइफ नु भी आगे भेजता, नौकरां नु भी आगे भेजता। और लिखा आप अकेला, और याकूब आप अकेला, बोलो अकेला, अकेला। इधर में सभी कहां जा रहे हैं? आगे आगे जा रहे हैं। और याकूब कहां रह गया? नदी के अकेला। इस बार अकेला। उसको पता था भी आगे जो मेरा भाई मिलने आ रहा है मुझे, अगर मुझे उससे बचना है, अगर मुझे शैतान से बचना है, तो मुझे आज रात को प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि सुबह हुआ उससे मिलूंगा। कोई नहीं जानता क्या होगा, वहां युद्ध हो जाए, वो मुझे मार डाले, मेरे बच्चों को मार डाले, मेरी बीवी को मार डाले, कुछ भी हो सकता है। इसलिए याकूब आप अकेला, उसने सैक्रिफाइस किया। फिर वो रात भर वो अकेला परेशान नहीं बैठा रहा कि हरे हुण मेरे न्याणा दा की होना आ, और मेरी बीवी दा के देते बहुत संदराना यवारा बस लाभ रब शंदा का मंदिर से क्या करने लगा वो याकूब? प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना। आप अकेला बैठ गया। आपका कई बार शिकायत होती, नहीं जी मेरे घर वाले प्रार्थना में नहीं बैठते, इसलिए मैं प्रार्थना में, मेरा पति नहीं मेरी सुनता, मेरे साथ दुआ च नहीं बैठता, मेरा भी नहीं मन करता जी, मेरी बीवी नहीं बैठती मेरे साथ प्रार्थना में, इसलिए मेरा भी मन नहीं करता, मेरे बच्चे नहीं बैठते इसलिए मेरा मन नो। याकूब कहां रह गया? अकेला। याकूब क्या रह गया? अकेला। उसने अपनी बीवी को नहीं लिया, बच्चों को नहीं लिया, खुद अकेले प्रार्थना करने लग पड़ा। और प्रार्थना करने लगा। जब वो 11 वर्ष में बढ़कर प्रार्थना में आकर, आत्मा में आकर जब वो प्रार्थना करने लगा, यहोवा रमंदिला ये रबे शक्ना मंडरा योवारा, तो क्या हुआ? स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हो गया और उससे आके मल युद्ध करने लगा, उससे युद्ध करने लगा, पूरा फाइट होने लगी उसकी। आप जब प्रार्थना करते आपकी फाइट होती शैतान से। प्रार्थना बोलो, प्रार्थना फाइट है, प्रार्थना एक फाइट है। फाइट बोले तो लड़ाई है, एक प्रार्थना एक लड़ाई है, प्रार्थना एक लड़ाई, वॉर है, युद्ध है। वो प्रार्थना का रूम नहीं, आपका वो युद्ध लड़ने का क्या है? मैदान है। हालेलुया। आप प्रार्थना के योद्धे हो और आपका जो प्रेयर रूम है वो गया वॉर रूम। उसको आप ले देना, वॉर रूम है आपका। वॉर रूम बोलेंगे लड़ाई का मैदान, जहां आप लड़ाई लड़ते हैं। किससे? शैतान से, बीमारियों से, शराबों से, कलेश से, दुख से, परेशानी से, दुष्ट आत्माओं से और शैतान के उन फौजों से आप क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं, आप फाइट करते हैं उनसे। हालेलुया। आप जो फाइट करते हैं, आप अकेले फाइट नहीं करते हैं। जहां पे याकूब अकेले फाइट नहीं कर रहा था, याकूब के पास कौन आया? बोलो, स्वर्गदूत। कौन आया? स्वर्गदूत। आप जब फाइट करते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, आप अकेले प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के साथ मिलकर वो प्रार्थना करता है। आप बैठे हैं यहाँ पे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पवित्र आत्मा भी, एक मिनट आइएगा साथ में, आप प्रार्थना कर रहे हैं साथ में, और पवित्र आत्मा भी आपके साथ आकर क्या कर रहा है? आपके प्रार्थना कर रहा है। आपने हाथ नहीं उठाए, पवित्र आत्मा आपके हाथ उठा देगा। पवित्र आत्मा के हाथ उठा के प्रार्थना कर। आप हाथ उठा रहे, परमेश्वर कहेगा, आत्मा के जोर जोर से बोल, जोर होकर प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर रे मखानतला, मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, परमेश्वर मुझ पर क्या करे। आप अकेले नहीं बैठते, पवित्र आत्मा आपके साथ क्या करता है? फिर प्रार्थना करता है। आप अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ क्या कर रहा है? प्रार्थना। वो भी जोर लगा रहा है, हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, इससे बेटे के ऊपर क्या कर दे? दया कर दे, इसके ऊपर दया कर दे, इसको और सामर्थ दे। पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है कि तू ऐसे प्रार्थना, तू घुटने टेक कर प्रार्थना कर। फिर आप घुटने टेक कर प्रार्थना करने लग जाते। हालेलुया। आप कैसे प्रार्थना करते हो? पवित्र आत्मा के साथ। आप अकेले प्रार्थना नहीं करते हो। जब आप बैठ जाते हो, स्वर्गदूत आ जाते हैं। मैं तो नहीं कह रहा, क्या लिखा यहां पे? लिखा और याकूब आप अकेला रह गया। बोलो, अकेला। कई जिंदगी में फाइट ऐसी लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ती है। यीशु जंगल दे विच जदों 40 रोजे रखने के लिए गया, तो कैसे गया? अकेला। कैसे गया? मम्मी को तो नहीं साथ लेके गया, अपने भरावां नूं तो नहीं नाल लेके गया। कैसे गया? अकेला। पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने को गया, तो कैसे गया? अकेला।
डर होता है? जब मैं छोटा चादर लेके प्रार्थना करता था, ऊपर चादर ओढ़ लेनी, फिर भी डर लगता है। अब नहीं लगता। अब अंधेरे में प्रार्थना करो, दिन में करो, शाम में, कहीं भी करो, कोई डर नहीं आता है। हालेलुया। पहले था हाँ चादर लेके करना है मैंने, अब नहीं आता। हालेलुया। जब आप प्रभु आपके जीवन में आता है, जब पवित्र आत्मा आता है, प्रभु का आत्मा दलेरी का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? दलेर हो जाते हैं आप। पहली बात, आपके जीवन से मृत्यु का डर चला जाता है। सानू नहीं डर। आप में से है किसी को मृत्यु का डर? नहीं होता है। क्रिश्चियन नहीं डरता मृत्यु से। लोग हाय पता नहीं की हो जाना, मार जाना, वो है ना, ये होना। क्रिश्चियन नहीं डरते मौत से, क्योंकि हमें पता है जब हम तो आसमान में उठाए जाएंगे, जब हम ऐसे शरीर को छोड़ देंगे, प्रभु के साथ में मिलने जाएंगे। मृत्यु का डर नहीं, हमें बीमारी का भय नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप प्रार्थना करने बैठे हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ और स्वर्गदूत भी आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ और लिखा याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष, यहाँ पे कोई पुरुष जो लिखा गया है, आकर पो फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। कोई पुरुष यहाँ पे एक स्वर्गदूत है। हालेलुया। स्वर्गदूत यहाँ पे आकर क्या कर रहा था? उससे फाइट कर रहा था। उसको टेस्ट कर रहा था कि क्या याकूब जो बड़ी बरकत लेने को जा रहा है, याकूब जो अपने देश में वापस जा रहा है, क्या ये उसको लेने के योग्य है जहां नहीं है? क्या इसका बलिदान है? क्या इसका बलिदान है? क्या इसका सैक्रिफाइस है कि जो परमेश्वर इसको बड़ी भविष्यवाणी देने जा रहा है, परमेश्वर इसके वंश को बढ़ाएगा, इसके देश में लेकर जाएगा। तो परमेश्वर का आप जो स्वर्ग उसको टेस्ट कर रहा था कि क्या ये सचमुच उस आशीष को लेने के योग्य है जहां नहीं है। तो यहां वो फाइट कर रहा है स्वर्गदूत के साथ। स्वर्गदूत कह रहा है बस कर और मैनू की कर दे, जाने दे। वो कहता है नहीं, जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं देगा। इधर से पकड़ रहा है उसको, वाला तो फड़ रहा है, वो छड़ा के फिर उन्हें फड़ लेते हैं। स्वर्गदूत उसको इधर से बाजू पकड़ रहा है, कहता छड़ दे ओए, मैं आज बरकत ले बिना तेन जान है। वो फिर याकूब उसकी टांग को पकड़ लेता है, कहता छड़ दे, जान दे। कहता नहीं, तुझे जाने नहीं दूंगा। और जब पूरी रात क्या होता, मल युद्ध उसके साथ चल रहा है। ओ ओनू जफी पा लेंदा है, ओ ओनू पा लेंदा है, ओ ओनू थले सुट लेंदा, ओ ओनू थले सुट। और पूरा रात वो फाइट चलती रहती है। हालेलुया। आप जब रात को फाइट करोगे शैतान के साथ आपकी फाइट होती है। स्वर्गदूत आपकी हेल्प के लिए आते हैं। दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी फाइट करने के लिए स्वर्गदूत आ गया। एक कम रैंक का स्वर्गदूत भेजा गया और वो स्नेहा लेकर आया उसके लिए, उसका क्या बोलते हैं उसको, मैसेज लेकर आया परमेश्वर का, और उसको रोक लिया शैतान के दूतों ने। और वो प्रार्थना करता रहा, 21 दिन तक लगातार प्रार्थना करता रहा। मेरा मैं धर्मी का वंश बचाया जाएगा, मेरा उद्धार होगा, मेरा छुटकारा होगा, मेरा वीजा लग रहा है यीशु के नाम में, मेरा बिजनेस चल रहा है यीशु के नाम में, मेरा घर बढ़ रहा है, मेरा अच्छा घर मिल रहा है यीशु के सामर्थ्य में, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ। शैतान हार रहा है, शराब जा रहा है, बीमारी जा रही है। अब लगातार प्रार्थना कर रहे हैं पूरी रात। और शैतान क्या हो रहा है? उधर में हार रहा है। शैतान के किले ढह रहे, शैतान डर रहा है, उसका सिंहासन हिल रहा है शैतान का। हालेलुया। आग कौन सी है? आग है पवित्र आत्मा की आग। जब आप आत्मा में भर जाते हैं, पवित्र आत्मा में आप भरते हैं, अब आत्मा में अन्य भाषाओं में बोलना शुरू। एक तो आप फास्टिंग में है, आपने फास्टिंग करी हुई है, खाना कुछ नहीं खाया आपने, पानी तक नहीं पी रखा आपने, और ऊपर से पवित्र आत्मा आपके अंदर में काम कर रहा है, उसकी पवित्र आत्मा की आग आ रही है आपके अंदर, और ये सब चीजें मिलकर परमेश्वर के पास जा रही है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग लग रही है, पवित्र आत्मा आपको अपने कंट्रोल में दे रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अन्य भाषाओं में बोल, रसा लियमाता जुरू शलावी ग्राताए। अन्य भाषाओं में लेवल्स होते हैं, आने वाले समय में आप सीखेंगे। जो स्टार्टिंग में अन्य भाषा बोलते हैं, जब नई मिलती है, कोई 2 शब्द बोलता है, सारामा या लाबा जेरो बेरो तो 2, फिर वो ज्यादा बोलना शुरू करते हैं। लिक्रियाना नमस्ते लबो सखे तमना नियारा नमुकुंते निकेरे करबो शकला रमा।
ये आप गैर भाषा बोलते हैं। फिर एक इसके ऊपर एक लेवल आ जाता है, वो है वार्तालाप, कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत करना प्रभु से। आप बोल रहे हैं नगासला योरमायते नहांद्र बुसनाज विष्णयारा, हमने पोस लिया। फिर आप बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं प्रभु, रगाजे वोहता युमले गोतारी, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सनेकला वुक्रता है ले दो वृषे मत डर मेरे बच्चे, मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं। लहासिया ताकुम दुखाना वूरा मुशलेम रखाते वासालिया नियरा, परमेश्वर तुझे बढ़ा रहा है। परमेश्वर उठ, मत डर, मत चिंता कर, मैं जो तेरे साथ हूं। आप फिर प्रार्थना करें लहासिया गावित्रा, ऐसे 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 करके परमेश्वर आपसे बात करता है। फिर आप बोल रहे हैं कि पता नहीं पास्टर जी मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मुंह से जो शब्द निकले थे, परमेश्वर कह रहा था मत डर मेरे बेटे, परमेश्वर तुझे बढ़ाने जा रहा है। आप प्रार्थना करेंगे, आपको दर्शन आएंगे, आप देखेंगे एकदम से रोशनी आपके नजर आ रही है। आप उन रोशनी को देखते हैं, आप दर्शन को आप देख रहे हैं कि स्वर्गदूत पंखों के साथ आप देख रहे हैं। शुरू में आप रोशनी देखेंगे। हालेलुया। शुरू में आपका क्या होगा, आप जब पवित्र आत्मा आएगा आपके शरीर कांपने लग जाएगा। अब रिखांते समा, अब शरीर कांपेगा, आपके जो रोंगटे वो खड़े हो जाएंगे, आपको लिखा ठंडे ठंडे जैसे करंट सा लगता है आपको, ऐसा होगा। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी उस प्रभु की प्रेजेंस की। हालेलुया। याकूब क्या कर रहा है, पूरी रात कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, बलिदान है ये उसका। पूरी रात प्रार्थना करना है, क्या है बलिदान है कि नहीं आज मैं नहीं सोऊंगा। दाऊद कहता है कि रात के हर एक पहर में मेरी आंखें क्या हो जाती हैं, खुल जाती। कहता है मैं हर एक पहर में उठूंगा, हर 2 घंटे के बाद मैं उठूंगा और मैं रात को उठ कर तेरा क्या करूंगा, धन्यवाद है। क्यों करेगा भाई? कहता क्योंकि मेरी आत्मा तुझसे क्या है, प्रसन्न है, मेरा मन मेरे यहोवा से क्या है, प्रसन्न है। कह रहा इसलिए मैं तेरी की हुई भलाइयों का धन्यवाद रात को उठ कर मैं तेरा क्या करूंगा। आप रात को उठकर क्या करते हैं? आप जब रात को आपको जाग आई, गो टू योर प्रेयर रूम, अपनी प्रार्थना में चले जाओ, घुटनों के बल आ जाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर से। आप वही पाएंगे जिसके लिए आप लड़ाई करेंगे। याकूब ने लड़ाई लड़ी, 400 मनुखी पता नहीं लगना किहड़े वेले मार देने ही उन्हें। 11 पुत्तर आ, 2 ओदियां वोटियां सीगियां, नाल नौकर चाकर सीगे ते भेड़ बकरियां सीगियां। 400 मनुष्य के लिए वो मारना आसान था या मुश्किल था? बोलो, कितने सुन रहे हैं? एनर्जी दिया करो। हेलो, हंसो सभी, सीरियस हो गए। हालेलुया। सुन रहे हैं आप सभी जी? क्या वेदी के ऊपर क्या चाहिए हमें? बलिदान और आग। बलिदान और आग। मैं पूछूंगा नेक्स्ट संडे, जेड़ा नहीं बोलेगा वो खड़ा रहेगा, पूरे वचन में खड़ा रहेगा। सही है? हाँ जी, 2 बार माफ कर दिया, 3 बार कितने दिन से आकर बोल रहे हैं आप? खड़ा रहेगा, वो पीछे खड़ा रहेगा। वेदी के ऊपर क्या चाहिए? जोर से बोलो, क्या चाहिए? बलिदान और आग। आग कौन सी? पवित्र आत्मा की। आग कौन सी? पवित्र आत्मा की। और बलिदान क्या? मैंने आपको समझाया। बलिदान है मेरा, आज मैं पूरी रात क्या करूंगा? आज मैं फास्टिंग के साथ प्रार्थना करूंगा। आज कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, आज मैं पूरा दिन प्रभु के साथ मैं बैठा हुआ हूं। ये मेरा क्या है? आज मैं टीवी नहीं देखूंगा प्रभु, कोई गाने नहीं सुनूंगा, कोई टीवी नहीं देखूंगा, आज मैं पूरा 2 घंटे बैठकर वचन को, ये मेरा क्या है? बलिदान है। आपके दोस्त जा रहे हैं शादी पार्टी के ऊपर, आप बोलेंगे नहीं परमेश्वर मेरा जो बलिदान है, मैं ये तेरे लिए सैक्रिफाइस कर देता हूं, आज मैं तेरे साथ टाइम को। यीशु ने कहा जो अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं है। अगर आप अपने फोन से भी ज्यादा प्यार करते तो आप उसके योग्य नहीं है। मैंने ये एक चीज अपनी लाइफ में देखी है और जांची है इन अ हार्ड वे। जब आप किसी व्यक्ति को, कोई भी हो, प्रभु से ज्यादा मानने लग जाओगे ना, वो बंदा छोड़ जाएगा, वही धोखा देगा आपको। जिस बंदे के लिए, जिस भी इंसान के लिए
आप प्रभु को छोड़ देंगे, मतलब प्रभु को पीछे कर देंगे, वो बंदा भी आपको छोड़ जाएगा। और जिन लोगों के लिए आप, परमेश्वर के लिए आप जिन लोगों को छोड़ देंगे, वही लोग आपके पीछे आएंगे। हालेलुया, समझे आपने? आप किसी बंदे के लिए, किसी इंसान के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। एक दिन आता है, 2-4 दिन शुरू में अच्छा लगता है, बाद में वो बंदा आपको क्या कर देता है? वो आपका साथ छोड़ देता है। आप फिर पछताते हैं, अरे अरे इस बंदे के लिए मैं चर्च में नहीं गया, इस बंदे के पीछे मैंने प्रार्थना नहीं करी, इस बंदे के पीछे मैंने फास्टिंग नहीं करी, और अब मुझे ही धोखा देकर चला गया, अब मुझे ही छोड़कर चला गया। तो जिस आदमी के लिए आप परमेश्वर के लिए दुनिया को छोड़ देंगे, एक दिन आएगा जो सारी दुनिया के पीछे पीछे घूमेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिल जाएगी। आपको वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है, आपने यीशु के पीछे जाना है। यीशु के पीछे जा रहे थे लोग, 5 या 3 दिन गुजर गए, रोटियां खाई, अच्छी अच्छी मछलियां खाती हैं, रोटी भी खाती। हालेलुया, मिराकल मनी हो सकती है आपके लाइफ में। यीशु ने कहा पतरस से कि जा और वहां पे जाकर मछली पकड़ना और उसके मुंह में से तुझे क्या मिलेगा? एक उसी से टैक्स क्या कर देना। और लोग कहते हैं मिराकल मनी नहीं होती। ये क्या था? मिराकल मनी नहीं थी कि यीशु को खुदा माफ करेगा। यीशु को नहीं पता था कि मिराकल मनी मैं कर दूंगा, और बाद में लोग लड़ेंगे इसी बात पे, अरे 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 पास्टर ने भविष्यवाणी कर दी, मिराकल मनी नहीं होती। पूरी बाइबल में यीशु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, और आज कहीं कहते हैं कि हीलिंग नहीं होती है, हीलिंग होती है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और लिखा उसको तोड़ और मरोड़ के उसमें से निकल गया। इसलिए जब दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति, किसी स्त्री से निकलती है तो उसको वो तोड़ती है, मरोड़ती है, उसकी बॉडी को मूव करके फिर उसमें से निकलती। यीशु के होते हुए भी ऐसा हुआ। तो इसको मत आप इतना ज्यादा सीरियस लेना कि नहीं 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 कैसे हो गया, पास्टर ने प्रार्थना करी तो ऐसे निकल जानी चाहिए थी, फिर पता में ना लगे खेल चौप चपीते चलते रही, गवाही में ना दिए। क्या ऐसा ही जाएगी वो अपने तरीके, क्योंकि शैतान की जड़ें जो उसने बना रखी है ना, वो जड़ एक एक को निकालती है, फिर उसमें से निकलती है। याकूब सारी रात क्या करता रहा? प्रार्थना मल युद्ध करता रहा। दूर कहता जान दे भरा, मैनू हुण टाइम हो गया, सवेर होने लगी आ, मुझे क्या करने दे, जाने दे। स्वर्गदूत भी बोलेगे अरे भाई बस कर, आज प्रार्थना सारी एक दिन ही कर लेनी तू। बोलेगे नहीं, जब तक मुझे बरकत ना मिल जाए तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। बोले जब तक मुझे आशीष ना मिल जाए मैं प्रार्थना करता रहूंगा, अन्य भाषा बोलता रहूंगा, फास्टिंग करता रहूंगा, प्रभु से मांगता रहूंगा, जब तक, बोले जब तक मिल ना जाए मैं मांगता ही रहूंगा। कब तक? जब तक मिल ना जाए। याकूब ने कहा जब तक मिल ना जाए मैं तुझे जाने 35 सवेर तक पहले। फिर दूध कहता जाने दे, कहता नो, जाने पहले मुझे आशीष देकर। तो स्वर्गदूत पूछता है तेरा नाम क्या है? कहता याकूब है मेरा नाम। याकूब का मतलब है डिसीवर, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला। तो कहता जा आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। हालेलुया। इस्राएल का मतलब जो ईश्वर से युद्ध करने हारा, जो परमेश्वर से युद्ध करके क्या हो गया? जीत गया। जो स्वर्गदूत से युद्ध कर कर भी जीत गया। देख लो याकूब की इतनी पावर थी, स्वर्गदूत से लड़ गया वो। इधर से एक दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ा जा रहा, बुरे सुपने नहीं जा रहे, कितने साल से दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो क्या करनी है? प्रार्थना क्या है? एक फाइट है। प्रार्थना क्या है? एक प्रार्थना क्या है? एक समझ आ रही? कितनों को समझ आ रही है प्रार्थना क्या है? तो अब से क्या करनी है? आप ये कि अगर और मैं फाइट करने जा रहा हूं, आज फाइट करूंगा, शैतान से फाइट करूंगा 2 घंटे, 2-4 मुक्के मारूंगा उसको, मैं आज उसको बैठने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप फाइट, आप कितने बड़े ही अच्छे हो, चंगे हो, मन के अच्छे हो, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप फाइट
करें। करो तो सही फाइट, करो तो सही प्रार्थना, लगातार 1 महीना करके तो देखो, फिर मुझे बताना अगर पास्टर जी मैंने किया और मेरे लिए ऐसा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता कि बरकत है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान जाए ना। शुरू में मुझे बोलते रहे पास्टर जी तुसी ना इदा करियो, ਉਹ ਭੈਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ सकते, ਤੁਸੀਂ खुद फोन करके ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਲੈ। फोन भी मैं करा, दुआ भी मैं ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ खुद फोन करके ना ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ कर दिया। मैं ठीक है, शुरू में मैंने कर भी दी और वो भैन चंगी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं कर रहा हूं उसके लिए, परेशानी तो मैं झेल रहा हूं, फोन मैं लगा रहा हूं उसे, टाइम मैं निकाल रहा हूं, प्रार्थना मैं कर रहा हूं और वो भैन राम ना सो रही है। अच्छी होगी? क्या चाहिए था? उल्टा तुसी कर दो पास्टर जी, क्या चाहिए? ये तो ऐसा था कि यीशु को वो बोलते उसके 4 दोस्त जो लकवे का मरीज है, यीशु साडे को नहीं आया जाता, तू आपे घरे आ गया, नु की करदे? साडे को नहीं आया जाता, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਉਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲੋ? ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ ਆਈ ਗਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਭਰਾ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਏ। ਹੰਨਾ 1 ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। चलते रिश्ते कोई नहीं, आ जाओ, हो जाएंगे, गोटे गोटे सारे सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। हन्ना 1 दिन पैदल चल के जाती थी, एवं नहीं मुंडा मिल गया ही उन्होंने, एवं नहीं बेटा मिल गया। आज का कहती है मुझे एक बात याद आ गई, हमारे चर्च में ना एक आते थे, एक नया जोड़ा आया तो आकर रोने लग पड़े, कहते जी पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करें। रोन लगे जी उची उची, हमारे लिए प्रार्थना करें। ते आई कह जी की बड़े दुखी परेशान की हो गया आ हुणे जेडे तुहाडी शादी, कहते जी असीं परेशान आ पर सानूं बरकत नहीं मिलदी, ब्याह नूं किन्ना चिर होया? 3 महीने। पहले ही परेशान है, हर चीज समय पे जो परमेश्वर देता है। अब हन्ना को ऐसे बेटा नहीं मिला था, 1 दिन की पैदल यात्रा थी। 1 घंटा तुरना नहीं चाहते लोग, 10 मिनट नहीं तुरना चाहते। बर्गर चाहिए हमें, बड़ी वाली गाड़ी केड़ी चाहिए है? स्कॉर्पियो चाहिए, हमें मर्सिडीज चाहिए, और चलना नहीं चाहते। चर्च में 2 घंटे नहीं बैठना चाहते और कहते कि हमारे दिन सुख में बीते और अच्छा खासा हमारे पास धन दौलत हो, सब कुछ ऐशो आराम में हो, लेकिन 2 घंटे चर्च में बैठा नहीं जा रहा है। अरे चर्च तो 5 घंटे का होना चाहिए। पहले थे आते छेती खत्म कर दिया करो, वहीं जाना होता है। जहां जो चर्च का टाइम है, यही टाइम आपको, आप जितना टाइम बैठ रहे हैं, आप यहाँ पे आशीष को लेकर जा रहे हो, आप बरकत को लेकर जा रहे हो, आप अनॉइंटिंग को रिसीव कर रहे हो। हालेलुया। ये ऐसे है कि जैसे आप सर्दियों में धूप में बैठते हैं ना, तो जितना देर धूप में बैठते हैं गर्मी लगती है, उतना दिन अच्छा लगता है। जब ठंड में चले फिर ठंड लगनी शुरू हो जाती है। आप जितना प्रभु के साथ रहोगे उतना अभिषेक आप रिसीव करते जाओगे। हालेलुया। प्रभु से क्या करना है? हमने रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव, मसा को रिसीव करना, अनॉइंटिंग को भरना है अपने आप से, वचन के साथ 2-2 घंटे वचन सुनो। प्रभु की दया से मैं आपको 2 घंटे भी सुना सकता हूं, आप सुनने वाले बनो। 2 घंटे खाली अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं हम सब, अब करने वाले बनो। फिर देखना आपकी बरकतें आती है कि नहीं आती, फिर देखना शैतान जाता है कि नहीं जाता, फिर देखना काम बनते हैं कि नहीं बनते, फिर देखना वीजा आता है कि नहीं आता, फिर देखना आपके पति सुधरता है कि नहीं सुधरता, फिर देखना आपके बच्चे आज्ञाकारी में आते हैं जहां, फिर देखना बड़े बड़े काम होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो सारी रात याकूब कहां पे रहा? प्रार्थना में। कितना? सारी रात।
कितने चिर? सारी रात नहीं होती आवाज। कितना चिर? सारी रात कितना देर? सारी रात किसमें रहा? और वो भी कल्ले। कैसा था? अकेले। अकेले में प्रार्थना किया करो प्रभु से, प्रभु आपसे बातें करेगा। हालेलुया। सो हमने पहले सुना कि प्रार्थना की वेदियों की मुरम्मत करनी है। आज हमने क्या सुना? इतनी बार तो कितनी बार मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज, वेदी के ऊपर क्या चाहिए? बलिदान। बलिदान। सेकंड, आग। बलिदान और आग है पवित्र आत्मा की। बलिदान है जो मैंने आपको समझाया कि आपका जो सैक्रिफाइस, आप जो टाइम दे रहे हैं प्रभु को, अब आप बड़ी भेंट दे रहे प्रभु, भले ही मेरे पास आज कम है लेकिन मैं तुझे अपना पूरा टाइथ दूंगा। मैं अपना 20वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा प्रभु। मैं अपनी कमाई का पूरा तुझे दशमांश दूंगा प्रभु। मैं बड़ी भेंट आज प्रभु मैं तेरे भवन में भेंट चढ़ाऊंगा। हालेलुया। जो एक बलिदान क्या होता है? बलिदान का नाम ही है कि जो दुख के साथ दिया जाता है, जो आसान नहीं होता है। बलिदान आसान नहीं है, लेकिन जो उसकी बरकत आती है वो भी छोटी नहीं होती। यीशु के नाम में जब आप वेदी बन गई है, अब उसके ऊपर क्या चढ़ाना है? बलिदान। पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करनी है। अपने टाइम को दो परमेश्वर को। लॉर्ड जस्ट वांट योर टाइम। परमेश्वर आपसे सिर्फ आपके समय को चाहता है, तुम्हारे मन को चाहता है। कैसे बलिदान देना है? खुश मन के साथ। कैसे? खुशी के साथ, बज के नहीं। ऐसा नहीं प्रभु आप बैठा हो और प्रभु देखे आए है ये तो बज के बैठा होया इनको घुट के बैठाया थे मम्मी ने। ऐसा नहीं है। कैसे? मन के साथ, खुश के साथ। प्रभु कहता, प्रभु दाऊद कहता परमेश्वर अपनी हजूरी को मेरे से अलग है। कहता मुझे खुश होने लगा जब मुझे बोलने लगे कि आओ यहोवा के। खुश होते आया करो। लोग पूछन तानू किथे चले हो? बोलो जी असि यीशु को चल रहे हैं, उसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कहते इन्ने खुश, मैनू भी लैके खुश हो के आया करो प्रभु के घर दे विच। खुशी ना आओगे तो खुशी दे नाल जाओगे। प्रभु भवन दे विच खुश दिया करो। परमेश्वर ऐदा परमेश्वर तानू मिल गया है। हालेलुया। ऐसे खुश रहा करो प्रभु की हजूरी में। मेरे लिए बेस्ट टाइम है संडे का टाइम, क्योंकि इस दिन में कोई टेंशन नहीं होती। ना बॉस ने फोन करना है, ना मुझे किसी ने काम पूछना है, कुछ नहीं करना है। बस प्रार्थना करनी है, भजन गाने हैं, प्रभु की हजूरी में रहना। इसलिए ये बेस्ट टाइम है। हालेलुया। बोलो प्रभु की हजूरी आनंद की भरपूरी है। प्रभु की हजूरी आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। तो जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे क्या है? आजादी है। जहां जहां मैं कहता आऊंगा वहां वहां तुझे मैं आशीष। समझ गए आप इतना? हालेलुया। तो फिर कहां कहां यीशु आना चाहिए? मन में, मेरे घर में, सब जगह पे। हालेलुया। सो नेक्स्ट मैं पूछूंगा आपसे कि आपने क्या सीखा है। नहीं समझ आए तो दोबारा से इस सरमन को सुनना, इसको समझना और अपनी लाइफ में इसको लागू करो। प्रार्थना की वेदियां बनाओ, बलिदानों को चढ़ाओ, पवित्र आत्मा की आग से परिपूर्ण हो जाओ, तो देखना परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े बड़े कामों को करने जा रहा है। आइए अपने हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद देंगे इन वचनों के लिए। अपने हाथों को उठा के सब जन